समझा करके बोले हैं कहे जनक दुलारी सीता, कहे जनक दुलारी सीता, पतिव्रता मेरी नारी, मैं मर्यादा ना तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारा। जनक दुलारी सीता, पतिव्रता मेरी नार, मर्यादा न तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारा। अरे उल्टा घूमे वन में मस्तानी है गई नारे, मैं मर्यादा न तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारे। घूमे वन में मस्तानी है गई नार, मैं मर्यादा न तोड़ूं ये सत्य है वचन हमारा। सूर्पणखा कहने लगी है कि तुम मेरे साथ में विवाह करो, तो भगवान राम कहने लगे कि पहले ही जनक की बेटी सीता वो पतिव्रता मेरी नारी है और मैं मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। अगर हमारा भाई लक्ष्मण तुमसे विवाह कर ले तो तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो सूर्पणखा लक्ष्मण के पास में पहुंची है और लक्ष्मण से बोली है कि मैं तुम्हारे लिए अपने भाई रावण का सब कुछ छोड़ करके आई हूं, तुम ऐसा करो हमारे साथ में विवाह कर लो। तो लक्ष्मण ने जब मना कर दिया तो सूर्पणखा राक्षसी रूप बना करके सीता जी की ओर बढ़ी है और भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। अब जंगल में चिल्लाने लगी है तो उसी पंचवटी पर खरदूषण तिसला रावण के भाई रहते थे। तो सूर्पणखा खरदूषण तिसला के पास पहुंची है और कहने लगी कि हे भैया, जहां पर तो तपस्वी आए हुए हैं, मैं वहां से होकर गुजर रही थी तो उनके साथ में एक सुंदर सी नारी है, तो मैंने उस नारी से जब मिलना चाहा तो जो छोटा तपस्वी है ना, उसने मेरे नाक और कान काट लिए। तो खरदूषण तिसला भगवान राम से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि जब तक कि करूं निशाचर नासा तुम कर जाओ अग्नि में वासा। जब तक मैं सारे राक्षसों का विनाश करूं तब तक आप अग्नि में वास कर जाइए। रावण जो था वेदवती को लेकर के गया था, यानी सीता की परछाई को लेकर के गया था। सीता तो लंका में कभी गई नहीं, क्योंकि सीता जी तो अग्नि में वास कर रही थी। जब वेदवती, जो वेदों को चारों वेद जिसने लिख दिए, जो वेदवती और तपस्या कर रही थी, तो रावण ने उधर से होकर के रावण जब गुजरा तो वेदवती को देख करके मोहित हो गया। रावण वेदवती के साथ में जबरदस्ती करने लगा। तो वेदवती ने श्राप दिया कि इस जन्म में तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, जब त्रेता में मेरा जब जन्म होगा तो मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तो वही वेदवती सीता की परछाई के रूप में रावण के यहाँ लंका में गई है। तो महाराज, जब खरदूषण तिसला को भगवान राम ने मार दिया तो सूर्पणखा दशकंदर रावण के पास में पहुंची है। तो रावण ने जब अपनी बहन के नाक और कान कटे देखे तो पूछने लगे कि बहन ये बता, तेरी ये दशा किसने की है? तो महाराज, सूर्पणखा बोली है कि हे भैया, मैं पंचवटी से होकर के गुजर रही थी तो वहां पर दो तपस्वी आए हुए हैं और सीता नाम की उनके साथ में स्त्री है। जब मैं वहां से होकर के गुजरी तो मैंने उस स्त्री से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए। रावण बड़ा ही विद्वान था। रावण समझ गया
कि मेरी बहन के नाक कान काटने वाला उस विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो रावण अपने मामा मारीच के पास में पहुंचा है और कहने लगा कि हे मामा, तू सोने का मृग बनकर के पंचवटी पर घूम, राम लक्ष्मण को बहला और मैं सीता को चुरा लाऊंगा। आशुतोष कुमार 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा सुखी रहे। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे कि न